यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 17 दिन 17 चैप्टर की सीरीज चलाई है और उसी सीरीज के अंतर्गत आज लिया है हमने क्षेत्रफल का चैप्टर। क्षेत्रफल के पहले सूत्र देखेंगे क्योंकि सूत्रों के बिना क्षेत्रफल अधूरा है, और उसके बाद क्वेश्चनों की बात करेंगे। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके पेपर में सीधे आएंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपको वर्दी दिलाएंगे। चलिए पहले आपके लिए सूत्रों की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सीधा कॉन्सेप्ट होता है नो बकवास ओनली एग्जाम वाली क्लास करते हैं। क्षेत्रफल में अलग अलग टाइप की आकृति के अलग अलग फॉर्मूले हैं। जब तक फॉर्मूले तुम्हें पता नहीं होंगे, जब तक क्षेत्रफल का काम आसान होने वाला है। जैसे आयत की बात करें, आयत की जो आकृति है तुम्हें सबको पता है कि इस तरह की होगा आयत की आकृति, ठीक है। उसकी आमने सामने एक भुजाएं बराबर, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, सारे कोण 90 डिग्री का होंगे। इसे एल कहते हैं और इसे कहते हैं हम बी। अब यहां पे सबसे पहले जो आता है वो आता है परिमाप। जब भी किसी भी आकृति का परिमाप तुम्हें निकालना हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक पॉइंट से चलना है, बाहर बाहर दिशा में चलना और वापस उसी पॉइंट पर आ जाना। कैसा? एल चले फिर बी चले फिर एल चले फिर बी चले, तो दो तो एल हो गया और दो बी हो गया, सूत्र तैयार हो गया। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल क्या है? यहां पे लंबाई है, और बी क्या है? यहां पे चौड़ाई। एक विकर्ण पूछ लेगा कभी कभी। विकर्ण कैसे? जैसे किसी कमरे की बात करेगा, जब हम आयतन पढ़ेंगे वो तब करेगा, इसमें नहीं वो बात करने का कमरे की। इसमें तो खेत का जो विकर्ण है वो वैसा पूछ ले। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी कुछ नहीं है इसे यहाँ मिला दो। क्या है? पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाई तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग का अंडर रूट जो है तुम्हारा, फिर हो गया क्षेत्रफल। वो भी कुछ नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा करनी, लंबाई की और चौड़ाई के काम लेंगे। फिर आता है यदि आयताकार खेत के बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, बाहर की बजाय रास्ता अंदर हो। यदि आयताकार खेत के अंदर x मीटर चौड़ा रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल, जहां x से पहले प्लस है वो माइनस लगा दो बस, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस वर्ग मीटर में उत्तर आने, अगर क्योंकि ज्यादातर जो लंबाई चौड़ाई रहेगी तुम्हारी वो मीटर में रहेगी। तो दूसरी आकृति की अगर हम बात करें तो वो है वर्ग। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए। चारों भुजाएं बराबर होगी, यो भी है, यो भी है, यो भी है, यो भी, ठीक है। और एक क्या है? इसकी एक भुजा है। यहां पे क्या है? सबसे पहले अगर बात करें परिमाप की, तो जो बात उसमें बताई थी वो इसमें, कि पहले एक किसी बिंदु से चलो वापस उसी बिंदु पे घूम कर आ जाओ। पहले ये चले फिर ये चले फिर ये चले फिर ये चले, चारों को जोड़ दो, कितना होगा? 4a। 4a कह दो या लिख दो 4 गुणा भुजा, ठीक है। फिर आता है विकर्ण। जैसे उसमें था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब एल भी है बी भी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2a हो जाए, मतलब अंडर रूट 2 इंटू भुजा हो जाए। अब आया क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है वो है भुजा स्क्वायर, मतलब ये आ गया भुजा की पावर 2 होता है। अगर क्वेश्चन में हमें विकर्ण दे रखा हो
तो क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का वर्ग और बटे 2 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल। अब अच्छा, जैसे आयत में क्या था, बाहर भी रास्ता बन सके अंदर भी रास्ता बन सके, तो इसमें भी बन सके। यदि वर्ग के बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2x इंटू भुजा प्लस x। 2 नहीं, यहाँ सॉरी 4 हो जाएगा, बस इसमें चेंज है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, वहां 2 था यहाँ 4 हो जाएगा। और यदि वर्ग के बाहर न बन के अंदर बने तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x इंटू भुजा माइनस एक्स होगा। बात आगे समझ बात रहे हैं। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद बात आती है त्रिभुज की। अब त्रिभुज बहुत तरह के हैं। ठीक, तो त्रिभुज के परिमाप की बात करें, जैसे त्रिभुज यह होगा तुम्हारा ए बी सी, जो किसी भी टाइप का त्रिभुज हो तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले परिमाप क्या करोगे, जोड़ दोगे a प्लस बी प्लस सी, परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज के परिमाप को हम 2s भी बोल रहे हैं। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो अगर भुजाएं हमें 3 दे रखी, ए बी सी के रूप में दे रखी, तो क्षेत्रफल उस कंडीशन में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। और s क्या है यहां से पता लग रहा, s है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और एक क्षेत्रफल होता है, अगर ऐसा ना देखे, लंब और आधार दे रखा हो। अगर लंब आधार दे रखा तो 1/2 लंब गुणा आधार। अगर त्रिभुज समकोण है, समकोण का मतलब इस टाइप से, जो लंब है, जो आधार है और जो कर्ण। तो यहां पे क्या है, कर्ण बराबर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल निकालना, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने, क्षेत्रफल लिखवाया था 1/2 लंब गुणा आधार। अब इसी में क्या हो जाएगा, वो कई बार क्या कहेगा कि उसके लंब और आधार बराबर है। जब लंब और आधार बराबर हो जाएंगे तो वो जाएगा समकोण समद्विबाहु या समद्विबाहु समकोण। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका होगा 1/2 लंब का वर्ग या 1/2 आधार का वर्ग। क्यों, या तो क्या होगा, समकोण समद्विबाहु के लंब की लंबाई ये है तो आधार भी तो नहीं हो जाएगा, या वो क्या होगा, आधार की लंबाई ये है तो लंब भी वही होगा। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज का पहले लिखेंगे हम परिमाप, हो जाएगा 3 गुणा
भुजा। फिर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये भी हो गया। अगर हमें ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई का वर्ग बटे √3, ठीक है जी, ये हो। अब देखो बात जो करेंगे हम करेंगे चतुर्भुज की। अब चतुर्भुज में एक होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। फिर आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब इसे ऊंचाई की बजाय हम बीच की दूरी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कहा जा सके और इसे ऊंचाई भी कहा जा सके, ठीक है। इसके बाद जो आ जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? पहला विकर्ण है। d2 क्या है? दूसरा विकर्ण, ठीक है। इसके बाद जो है समचतुर्भुज का परिमाप भी है, क्योंकि सम है मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो ये सम चतुर्भुज के हो गए। इसके बाद आया तुम्हारा व्रत। व्रत ये हो गया जी। इसमें क्या है? परिधि है। परिधि जो मतलब परिमाप था वो व्रत में परिधि हो जाए। यहां से चलो यहीं आ जाओ, 2πr। व्यास को डी क्या है? हो जाएगा तुम्हारा 2r, त्रिज्या का दुगुना क्या कहलावा है? व्यास कहलावा है। क्षेत्रफल हो गया πr²। एक हो गया उसमें कई बार व्रतखंड भी दे रहा है, ऐसा उसने एक टुकड़ा काट दिया, ठीक, तो ये चाप हो गया, जो कहलावा उस टाइम पे चाप। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? जो परिधि है उसके इंटू में θ/360 कर दो, इतना ही रह जाएगा। ऐसे ही त्रिज्या खंड का इसका क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वह है πr², उसके साथ θ/360 कर। तो लगभग मैंने हर आकृति के यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले बताने की कोशिश करी। अभी जो अगर कुछ बच रहा है तो ना क्वेश्चनों के साथ ही। क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्या है? एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब वर्ग की किसी एक भुजा में वृद्धि या कमी हो रही हो और क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी देखनी हो तो उस काम को 2 बार करना होता है। जैसे यहाँ 20% की भुजा में वृद्धि करी तो 20% की 2 बार वृद्धि कर दो, 120/100 और गुणा 120/100। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 12 का वर्ग हो गया 144। जो पहले 100 था अब 144 हो गया, मतलब यहाँ पे 44% की वृद्धि। यो क्वेश्चन हमने कहे में करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रश्नोत्तर में भी करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो यहाँ 100 है, 50% की कमी करी तो 50 ही रह गया, 50/100 गुणा 50/100, तो कुल मिला के 2 0 गई, 2 0 गई, 5 5 25। जो 100 था क्षेत्रफल अब 25 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 75% की कमी। तो बहुत आसान से क्वेश्चनों से शुरुआत हुई है इन क्वेश्चनों की।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। अगर लंबाई में हम मान लूं x है, लंबाई अगर मैंने मान ली x मीटर है, तो चौड़ाई जो है वो x/3 हो जाए। परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप जो है वो 240 मीटर। अब ये क्या है, ये है आयत। आयत का परिमाप हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240 के है। 2 सबने काट दिया 120 आ गया। लंबाई x है, चौड़ाई x/3 है, बराबर 120। तो क्या होगा, 3 कम 3 और 1 4x/3 बराबर 120। 4 से काट दिया 30 बार, तो यहाँ आ गया 30 या 90। इसका मतलब अगर लंबाई की हम बात करें, जो लंबाई ही पूछना है, तो वो हो जाएगा 90 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ 30 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% की वृद्धि कर दी तो 100 गुणा 125/100 हम कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। 25 सही से काट दो ये सब भाई, 125 को 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 125 पंजे 625 और बटे 4 आ गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। जो 100 था वो 156.25 हो गया। मतलब जो वृद्धि है वो 56.25% की यहाँ पे क्या है, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एक आयताकार आंगन की आसन भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर और विकर्ण 25 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल बताना। अब देखो यहाँ पर ट्रिप्लेंट काम करें, भुजा एक 7 और विकर्ण जो है वो 25 है। ठीक है, भुजा 7 मीटर और विकर्ण 25 मीटर। अब एक तरीका तो यो है, हम यहाँ पे लगाए पाइथागोरस। एक तरीका यो है कि ट्रिप्लेंट अगर हमारे याद है तो तुरंत काम बने। हमें पता कि 7 और 25 के साथ अगर 24 हो तो वो क्या बना देते हैं, ट्रिप्लेंट बना देते हैं। मतलब 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग जो है वो बराबर 25 के वर्ग के अपना आप आ जा रहा है। ये हमें याद होना चाहिए। इन्हें डबल कर दो, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, तो 14, 48 और 50 भी ट्रिप्लेंट बना हुआ। इनका 3 गुणा कर दो, वो भी ट्रिप्लेंट बना। तो जब एक एक 2 याद कर लो और उसके गुणा करते चले जाओ, वो आगे ट्रिप्लेंट बनाते चले जाओ। अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई यो है, चौड़ाई यो है, मतलब 7 गुणा 24 कर दो, 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत की चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाए और लंबाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? अब देखो हमने लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की बात करी। हमने शुरू में लंबाई भी 100 मान ली, चौड़ाई भी 100 मान ली, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा चौड़ाई को 40% बढ़ा देगा, मतलब इसे तो 140 कर दो। क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, क्षेत्रफल वही 10,000 ही रहे। तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, 10,000 बटे 140। ठीक, 0 से 0 गई, 2 से काट दिया, 500 बार कटा, 2 से काट दिया 7 बार कटा, तो 500 बटे 7, 7 7 49, कितना आ गया, 1 10 हुए, 7 कम 7, कितने बच गए यहाँ पे, 3 बटे 4, 7%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा वो देखो, उसने कहा है इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए। हाँ, अब यो जो है लंबाई यो होनी चाहिए इसकी 71 सही 3/7। अगर लंबाई है इसकी तो क्षेत्रफल यो ही रहेगा। अगर हम
चौड़ाई को कर दे, लेकिन कम करने के लिए हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा इसे। जब 100 में से माइनस करेंगे तो 28 सही 4/7% आ जाए, जो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। एक वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर है तो उनके क्षेत्रफल किसका अधिक हो। देखो दो बात ध्यान रखनी। पहली, वर्ग का परिमाप बराबर हो आयत के परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। किसके? आयत के क्षेत्रफल से। एक तो ये बात ध्यान रखनी जिससे क्वेश्चन हो ही गया। तो किसने कहा था वर्ग व आयत की परिमिति बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरी बात ध्यान रखनी, अगर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाए आयत के क्षेत्रफल के, तो यहां पे वर्ग का परिमाप अब ये छोटा हो जाएगा आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप जो है वो तुम्हारा बड़ा होगा। दो नोट ध्यान रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन आओगे जब भी इससे पूछा जाए। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर है यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना। अब देखो आयत की लंबाई दे रखी इसमें, आयत की लंबाई कितनी है? 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो लंबाई की 1/3 है। चौड़ाई जो है वो होगी 48/3 मतलब 16 सेंटीमीटर। अब यहां पे परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 48, चौड़ाई 16 है। 2 दूनी 4, तो जो भुजा आ गई वो आ गई 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 30 का वर्ग मतलब 900 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 भाग है। यदि होल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई की 3/4 भाग, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो 4:3। अब क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा? 300 वर्ग मीटर दे रखा। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होगी 4x, चौड़ाई होगी 3x बराबर 300। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, बचे 6, 12 पंजे 60, मतलब x² बराबर 25। तो जो x की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो 4x माइनस 3x मतलब x, और x का मान आ गया 5 मीटर, और यो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10वां क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है भाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात
3:2 है। यहाँ पे क्या क्षेत्रफल दे रखा है इसका, क्षेत्रफल हो गया 150। अब क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, 3x गुणा 2x बराबर 150, 3 दूनी 6 और 25 का 150, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान कितना आ गया 5। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें आयत की चौड़ाई। चौड़ाई अगर निकालनी है तो वो होगी तुम्हारी 2x, मतलब 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 मीटर, ये जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 12 मीटर गुणा 8 मीटर माप के फर्श पर एक दरी बिछाई जानी है। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उसकी लंबाई बतानी। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए फर्श के क्षेत्रफल के बराबर। फर्श का क्षेत्रफल, अब दरी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमें निकालनी है दरी की, चौड़ाई 3 दे रखी, इधर ये 12 गुणा 8 दे रखा, तो ये है 12 गुणा 8, तो 3 चौक 12 और 8 चौक 32 मीटर जो है वो लंबी दरी होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक आयताकार होल की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर और 6 मीटर है तथा फर्श पर वर्गाकार टाइल बिछाना है जिसका विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो ऐसी कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़े। टाइल का विकर्ण दे रखना, टाइल का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो विकर्ण हुआ है वो है भुजा √2, इससे हो गया, तो जो भुजा आई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, तो क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो लंबाई है वो 8 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो 8 का कर देंगे हम 800, सेंटीमीटर बदल दिया, 6 का कर देंगे हम 600 और बटे लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है क्योंकि वर्गाकार है, 2 0 गई, 8 संग 48, 4800 टाइलों की यहाँ पे आवश्यकता पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है, वर्गाकार मैदान के अंदर से सटा 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना। रास्ता अंदर की तरफ है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था हमने, रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो होता है 4x × a-x, अगर अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ है तो प्लस कर देंगे। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई होगी 2 मीटर और भुजा होगी 20, ए है भुजा, तो 4 दूनी 8 गुणा 18, 18 अट्ठे 44 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल। इसके जो ऑप्शन है वो सारे गलत ही हैं, क्योंकि जो टोटल वर्ग का क्षेत्रफल है वही 400 वर्ग मीटर बनना, जो रास्ते का क्षेत्रफल ही 400 से ज्यादा दे रहा, तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत। 14वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 है, तो मैदान में 2 रुपये मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा। विकर्ण दे रखा 10√2, यो है भुजा √2, 10√2, तो भुजा जो आ गई वो आ गई 10 मीटर। अब इसमें हमें क्या लगाना, मैदान पे जो है 2 रुपये मीटर की दर से घास लगाने का, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल हो गया भुजा वर्ग, मतलब 100 वर्ग मीटर, और जो खर्च आ गया वो 2 रुपये मीटर की दर से आना, तो 100 गुणा 2, कुल मिला के 200 रुपये का ये खर्च।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। एक पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये जो है आयताकार है, तो आयताकार खेत के तरफ चारों तरफ अगर रास्ता बना रहे तो वो है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। तो 2x की जगह 7 है, लंबाई 50 है, चौड़ाई 20 है और x की जगह 7। 7 दूनी 14, ये आ गया 50 20 70 और 14 84, 14 चौका 56, 5 और 14 अट्ठे 112 और 5 117 है। तो 1176 वर्ग मीटर इसका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 21 मीटर, इसके चारों ओर 3-3 मीटर की दूरी पर घेरा डालने के लिए कितने डंडों की आवश्यकता हो? तो कुल डंडे देखने हमें, तो यहाँ पे पहले देख लो परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 36 है, चौड़ाई 21 है और बटे 3-3 मीटर की दूरी पर लगाना। तो 36 और 21 हो गए 57 और बटा 3, 3 से भाग करा 19 और 19 दूनी हो गए 38। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, दो वर्गों के विकर्णों का नाम होगा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे का दुगुना। तो A1 अनुपात A2 निकालना। अब देखो अगर विकर्ण दे रखा क्षेत्रफल निकालना हो तो हमने क्या बता रखा, विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब इसका 2 कर दिया और इसका जो है 1 ही रह गया। हमने क्या करा, इसको 1 मान लिया। उसने कहा था ना कि एक विकर्ण जो है दूसरे का दुगुना है, तो ये 1 है तो ये 2 हो गया। बाकी सूत्र लगाते 2 दूनी 4 अनुपात 1, इसका उत्तर 18 क्या है। एक वर्गाकार फुलवारी का विकर्ण 24 2 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार करना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना। अब विकर्ण दे रखा 24√2 मीटर और ये होगा भुजा √2। तो यहां भुजा जो आ गई वो 24 आ गई। हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता बाहर बनना है इस बार, तो 4x इंटू ए प्लस एक्स। 4x, x का मतलब यहां पर हो गया 24 और सॉरी x का मतलब यहां हो गया कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, वो 2 मीटर चौड़ा रास्ता। a का मतलब 24 और x का मतलब 2। तो 4 दूनी 8 गुणा 26, 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है, वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? देखो भुजा, विकर्ण या परिमाप जितने भी गुना हो रहे होंगे, जो क्षेत्रफल होगा वो इसके वर्ग के बराबर अंतर पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप विकर्ण करा दुगुना तो क्षेत्रफल होगा 4 गुना। तीनों में बात लगेगी हो, भुजा, विकर्ण और परिमाप। 20वां है, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + 8 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? परिमाप दे रखा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दे दिया 4x + 8, 4 कॉमन ले लिया, x + 2 बच गया, ठीक है, जो कि 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पे भुजा जो आ गई वो x + 2 आ गई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना विकर्ण। विकर्ण हुआ भुजा √2, जो आ गया x + 2 और √2, x + 2 √2 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान हो तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हो तथा उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की भुजाएं बताएं। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप सॉरी,
बराबर दे रखा है इसने वर्ग का परिमाप, और दोनों ही दे रखे हैं इसने 80। इसका मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होगा 4 इंटू ए बराबर 80। पहले ऐसे लिया हमने 4 इंटू ए, अगर मैं लूं तो ए का मान कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 400, हो जाएगा वर्ग। अब हमने यो और यो ले लिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80, 2 से काट दिया हमने, 40 बार कटा, एल प्लस बी बराबर 40। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल है हमेशा किसका बड़ा होगा, वर्ग का बड़ा होगा। वर्ग का 400 तो इसका 400 से कम होगा, इसका आयत का कितना कम होगा वो दे रखा है इसने, 100 वर्ग सेंटीमीटर कम होगा। इसका मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ऑप्शन से ले लो, या तो जैसे इसने पहला ऑप्शन दिया 35 और 15, 35 15 कितना हो गए 50, जबकि हमें लंबाई और चौड़ाई का योग कितना चाहिए 40, गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा 30 10, 30 और 10 40 हो गए, और 30 गुणा 10 में करके देख लो 300 हो गए, तो इसका बी ऑप्शन सही। अच्छा, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे 28 और 12 40 हो गए, लेकिन 28 की मैं 12 में गुणा करूंगा तो 300 नहीं होने का। इससे आगे बढ़ूंगा 25 और 15 40 हो गए, लेकिन 25 गुणा 15 में करूंगा तो 300 नहीं होने का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 और 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखवाया था हमने, क्या हुआ, 1/2 d1 इंटू डी2, मतलब d1 और d2 क्या है, विकर्ण है, तो हो गया 6 गुणा 8, 2 चौक 8, 8 तिया 24 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। नंबर 23 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज 5 मीटर और 8 मीटर का है और इसके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल बताना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब जो समांतर भुजाएं दे रखी है वो 5 और 8 दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है 10, 2 5 10, 8 5 13, 13 5 65 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होता है। अगर सूत्र याद है तो कुछ है ही नहीं। 24वां देखो क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, यदि इसका विकर्ण दूसरे का दुगना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताया था, दे रखा है इसने कितना 64 वर्ग मीटर, लेकिन सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू डी2। अब उसने कहा जो बड़ा विकर्ण है वो छोटे का दुगुना है, तो अगर छोटा d है तो बड़ा 2d है, इससे हो गया तो d² बराबर 64, मतलब d की वैल्यू आ गई 8, बड़ा विकर्ण चाहिए, डबल कर दो इसका, 8 गुणा 2 16 मीटर। 25 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्न में से कौन सी है। अब देखो समचतुर्भुज ये हुआ है, इसकी जो प्रत्येक विकर्ण जो है वो उसने ये तो 6 दिया और ये 8 दिया, जो 6 है वो तो 3 3 हो जाएगा, और जो 8 है वो 4 4 हो जाएगा। और हमने बता रखा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ले जाएगा पाइथागोरस, ये 4 है और 3 है तो ये अपना आप क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब जो भुजा हो जाएगी इसकी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 26 क्या है, 110 मीटर और 80 मीटर का एक आयताकार मैदान है, उसमें चारों ओर 5 मीटर खाली जगह छोड़कर बाकी जगह में घास लगवानी है, तो कितने क्षेत्र में घास लगवानी है। अब देखो ये जो है क्षेत्र था हमारा कितना, ये 110 मीटर है और ये 80 मीटर है। अब इसमें 5 मीटर इधर छोड़ा, मतलब चारों तरफ ही 5 5 मीटर छोड़ दिया, 5 मीटर इधर छोड़ दिया, 5 इधर छोड़ दिया और 5 इधर छोड़ दिया,
जब 5 5 ये छोटा 10 छूट गया तो बीच में रह गया 100। जब 5 5 इधर छूट गया तो 80 में से 10 गए तो ये रह गया 70। तो इसका क्षेत्रफल देखना अंदर वाले का, तो 100 गुणा 70 मतलब 7000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। आयतक को क्या है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल बताना। आयत का परिमाप दे रखना है। आयत का परिमाप कितना है, 480 मीटर। ये होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480। 2 से हमने भाग करिया 240 हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 और पूछ लिया हमारे साथ क्षेत्र। तो पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लो, होगी 5x और यो आ गई 3x बराबर 240। 5 और 3 8x बराबर 240। 8 3 24, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 30। इसका मतलब जब मैं लंबाई की बात करूंगा तो हो जाएगा 5 गुणा 30 150, और जब चौड़ाई की बात करूंगा 3 गुणा 30 मतलब 90 मीटर। मीटर में है, दोनों मीटर में ही है। हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हो जाएगा भैया 150 गुणा 90, 15 निम्मा 135, डबल जीरो लगाओ और वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमने क्षेत्रफल का भी करा दिया। तो क्षेत्रफल के चैप्टर का भी तुम्हारा दी एंड हो गया।